अभी भी कुछ कंफ्यूजन है सलमान साहब, हतमी फैसला हो चुका है उनकी वापसी का कि नहीं? देखें मरियम, जो पाकिस्तान को दरपेश सूरत हाल है इस पे तो कोई दो आरा नहीं कि मुल्क जो है मसाइल की आग में जल रहा है। और जमहूरी माशरों के अंदर लीडरशिप होती है जो इस तरह की सूरत हाल में से मुल्क को निकालती है, कौम के जो मुश्किलात हैं उनका सद्देबाब करती है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा खला तो लीडरशिप का ही खला है कि बात यह कि कोई ऐसी लीडरशिप तो होनी चाहिए थी ना जो मुल्क को दरपेश सूरत हाल से निकाल सके और लोग उसकी तरफ देख सकें। और वो जो इंतखाबी फ़ज़ा की बात की जाती है, असल में हम हक़ाइक़ की बात नहीं करते, हम जज्बाती हो जाते हैं कि जी इंतखाबात से खौफ है, इंतखाबात से डर है। वो सर ये कौन सी लीडरशिप है जो उनकी मर्ज़ी के बगैर आई है? और आज पाकिस्तान अगर इस नैज पे खड़ा है तो लीडरशिप की नाकामी है कि किसको नहीं मौका मिला। पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिला, मुस्लिम लीग नून को नहीं मिला, तहरीक इंसाफ को नहीं मिला। वो जो दो पार्टीज़ को कहते थे चोर और डाकू हैं, जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? बात है कि ये बात दुरुस्त है कि आज पाकिस्तान एक गंभीर सूरत हाल से दो चार है। इस सूरत हाल से निकालने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की है या एस्टेब्लिशमेंट की है? असल जिम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की है। क्या सियासी लीडरशिप डिलीवर कर पाई है? ये जो आज रद्देमल आपको देखने को आ रहा है, मैं माजी को छोड़ दें, यहाँ पर तो पिछली सदी के हवाले दिए जाते हैं। ये असम्बली तो 5 साल गुजर गई ना। मैंने कल भी आपको कहा था कि इस 5 साल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में नहीं है ना। किसने डिलीवर किया है? किसने किया है? ये जो बिजली के बिल हैं, ये वो माजी के कल दुरुस्त कहा गया कि IPPs के मुआहदे किसने किए थे, किस बुनियाद पे किए थे, और IMF से मुआहदा किसने किया था? ये जो पेट्रोल, बिजली, गैस, ये सब कुछ उनके साथ मशरूत किया था, ये भी तो किसी ने किया। अवाम की हालत बुरी है ना, अवाम की हालत बुरी है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी साख भी तो मुतासिर हुई है। क्या वो साख बहाल हो सकेगी इनके आने से? वो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उस शख्स के दौर में ऐसा पाकिस्तान नहीं था। 2017 में क्या ये सूरत हाल थी? डॉलर 100 रुपए का था, 70 रुपए का पेट्रोल था, पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था, मायूसी नहीं थी, लोग सड़कों पे नहीं थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था। किसने साजिश की थी? ये बताए ना। बात है हम बैठ के हकायक को मसक करते हैं, किसने साजिश की थी पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की बरियत के लिए यही बात काफ़ी है कि जितने साजिश के किरदार थे कौम ने देख लिए, सब कुछ खुल के सामने आ गया। क्या निकला था उसमें से? क्या वो पनामा लीक्स में उसका तो नाम नहीं था? नाम जिसका था वो तो आज जेल में बैठा हुआ है। बात है कि हकायक को मुसख नहीं करना चाहिए और हम जज्बातियत तारी ना करें। पाकिस्तान अगर आज इस नहज पे खड़ा हुआ है तो ये सियासी लीडरशिप की नाकामी है। और बड़ा खला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी लीडरशिप नहीं है जिसके बारे में लोग दिल पे हाथ रख के कह सकें कि ये पाकिस्तानियत का हमल है, ये शख्स दयानतदार है। ये बार नारे लगाने बड़ी बात है और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच सुनाई दे। इस तरह मुल्क बुरानों से दो चार हुआ है। बुरानों से निजात का जरिया यही है कि इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात के नताइज कौन तस्लीम नहीं करता रहा। 2018 के इलेक्शन के बारे में किसको नहीं पता कि कैसे हुआ था? मैं नहीं कुछ कहना चाहता कि बार बार कि जब तक इलेक्शन फेयर नहीं होगा मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा। मैं कहता हूँ 100% आज़ादाना इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो बारी का बुखार चढ़ता है ना उसका भी कोई हल होना चाहिए। लेकिन आपने कहा बहरानों का हल किसके पास है? नून लीग का ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब बहरान से निकालेंगे। तो सवाल ये भी है ना कि इंतखाबात के बाद क्या बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, जो शेयर ज़रूरी हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेट्स पर आ जाएंगी। बात हो रही है नई मरदमशुमारी की, सलमान साहब उसी को इशू बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इसके अगेंस्ट है, नून लीग इसके हक में। क्या चल रहा है? देखें, पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं। मरदमशुमारी का फैसला मुश्तरका मफादात की काउंसिल में हुआ। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद था और मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, फेडरल मिनिस्टर्स उनके। उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ और उसके बाद वो उसकी तायीद करते भी नज़र आए। हमें ये देखना है कि ये पीपल्स पार्टी फासला क्यों कर रही है। आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर आइन की ज़रूरत है। तो जो अभी बात की गई है कि जब पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर थे उस वक्त पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि ये आइन की ज़रूरत है। देखिए बात यह कि पीपल्स पार्टी के कुछ और इशूज़ सिंध में चल पड़े हैं। वहाँ पर पॉलिटिशियन नहीं, वहाँ पर कुछ करप्ट माफियाज पे ना हाथ पड़ रहा है। अच्छा। और उनके लिंक्स कहाँ तक हैं वो सबको पता है। और वो जो सिंध की गवर्नमेंट भी बनी है ना उसमें उनकी उस तरह से कॉन्सेंट शामिल नहीं है और वो कुछ फासला इस वक्त उनका बड़ों के साथ, तो वो अब एक रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक बात की गई है बात दुरुस्त है कि असूल वज़ा होना चाहिए।
कोई हल पेश करना चाहिए। ये असूल और वज़ा ये जमहूरी माशरों के अंदर सियासतदान करते हैं। सियासतदान कैसे करते हैं? बैठ के करते हैं, बैठ के मामला तय करते हैं। ये 4 माह पहले की बात है, मुज़ाकरात शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, याद है ना आपको सब कुछ। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा कि जी हमारे 3 नुकात तो तय पा गए हैं, असम्बलियाँ भी टूटेंगी, इलेक्शन की तरफ पेशरफ्ती होगी। किस साहब ने कहा था? मैं कहता हूँ अगर वहां पर मसले का सियासी हल निकल रहा था ठीक है, तो मैं आगे की तरफ बढ़ेगा। किस साहब ने कहा था कि नहीं ये 15 दिन के अंदर असम्बलियाँ तोड़े? डिक्टेशन नहीं चलती, सियासी अमल में सियासी तर्जबल ही होता है जो आगे की तरफ लेके जाता है। मैं आज भी समझता हूँ कि जिस तरह के इंतखाबात की बात की जा रही है, ये अगर सियासतदान बैठ के कोई लाइन ड्रा करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। नहीं तो आप इलेक्शन करा के देख लें, जिस तरह माजी के अंदर एक सियासतदान खुद हरता था तो उसे 200 दांते नजर आते थे। आपकी नजर में इस माहौल में भी इलेक्शन हो जाए तो उससे काम नहीं आएगा। सलमान साहब, आपकी नजर में इस पोजीशन में है निगरान वज़ीर आज़म के आवाम को रिलीफ दे सकें? ये आप निगरान को जिक्र करते हैं, और वो जो कहा गया ना कि डुगडुगी पे नाचने वाले हुक्मरान अगर वो मुंतखब भी हों तो वो भी बाद में यही कहते हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं था, हमारे पास इख्तियार नहीं था। और मैं नहीं समझता, देखें जिस निगरान प्राइम मिनिस्टर ने ये इजलास बुलाया है, आपको पता है ना 6 रुपये तो उनके दौर में इजाफा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मुझे किसी ने ब्रेक में ख़बर दिया, हालत ये है कि अवामी रद्दमल से इतने खौफजदा हैं कि मुल्तान की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है मैपको, उसका एक ऑर्डर जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो सूरत हाल बन रही है इसमें आप अपनी गाड़ियों से ग्रीन नंबर प्लेट उतार कर सादा गाड़ी, और ये क्यों है? देखिए अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने डिलीवर किया होता, मुंतखब होती, लोगों के एतबार से आई होती तो ये कैफियत ना बनती। और अब वो किसी और पे डाल दें कि जी फलां के पास इख्तियार था या फलां के पास इख्तियार था। भाई तुम किस मर्ज की दुआ थे? तो बात ये कि ये रद्दमल रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 1 माह के बाद अगर कोई बड़ा रिलीफ, और बड़ा रिलीफ मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। बड़ा रिलीफ ये होना चाहिए कि इसी बिल के अंदर जो 10,000 का बिल है उसमें 2,500 के करीब तो गवर्नमेंट के टैक्सेस है। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर, तो आप 12 टैक्स हैं उसमें, 12 टैक्स उस पे हैं और गवर्नमेंट के, आप वो टैक्स खत्म कर दे तो मसला हल हो जाएगा। तो करें जुर्रत, लेकिन जुर्रत नहीं होगी इसलिए कि सब IMF के मुआहदे के साथ बंधे हुए हैं। आपको याद नहीं है कि जब नीचे से निकल रही होती है चीज तो उस वक्त सारी रिलीफ देना होता है।